एक रात मैं अपनी क्लास के बच्चों के एग्ज़ाम पेपर चेक कर रही थी। मेरे पति भी मेरे पास ही बैठे थे। वो फ़ोन में गेम खेल रहे थे। अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बताया कि एक एग्ज़ाम में मैंने माई विश यानी कि मेरी चाह विषय पर एक ऐसे लिखने के लिए बच्चों को दिया है। मेरे पति ने गेम में आंखें गड़ाए हुए ही पूछा, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने आंखों को पूछते हुए कहा, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ कि एक बच्चे ने क्या लिखा है। मेरे पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत प्यार करते हैं। वे उसकी इतनी केयर करते हैं कि मेरी देखभाल करना ही भूल जाते हैं। जब मेरे पापा शाम को थके हर एक काम से घर लौटते हैं तो उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन के लिए समय होता है, पर मेरे लिए नहीं। जब मेरी पेरेंट्स काम में बहुत व्यस्त होते हैं और उनका मोबाइल बजता है तो वे तुरंत उसका जवाब देते हैं, पर मेरी बातों का नहीं। वे अपने मोबाइल में गेम खेलते हैं, पर मेरे साथ नहीं। जब वे फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे हों तो वे मेरी बात कभी नहीं सुनते, चाहे मेरी बात कितनी ही ज़रूरी क्यों ना हो। इसलिए माई विश यानी मेरी चाह है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनूं। ये सब सुनकर मेरे पति की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? मैंने बताया, यह हमारी अपनी ही बेटी ने लिखा है। तो दोस्तों, हमें सांसारिक वस्तुओं के लिए अपने परिवार को नहीं खोना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो या ज़मीन। मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन को एक सुविधा देने के लिए है, हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं। अभी भी देर नहीं हुई है, अपने परिवार जीवन में लौट जाइए। वो आप समय याद कीजिए जब इंटरनेट और मोबाइल नहीं होते थे। कुछ समय के लिए अपना फ़ोन साइड में रखिए। अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने माता पिता और दोस्तों से बातें कीजिए। अपने बच्चों को और समाज की नज़र में एक सकारात्मक उदाहरण बने, नकारात्मक नहीं। प्यार देंगे तभी तो प्यार मिलेगा।